हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारत संकट में है और इस संकट की घड़ी में जब लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, करीब 55 करोड़ पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी की भी। वेजेस हैं नहीं, भारत के ऊपर भारी विपदा है और उस विपदा में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अनाउंस करके बनवाना शुरू कर दिया, वो भी अत्यधिक तेज गति से। और उसके अंदर एक 15 एकड़ का प्रधानमंत्री निवास है, एक नया महल बनेगा प्रधानमंत्री के लिए। इस गरीब देश में जहां लोगों को रहने को जगह नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं, वहां पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभी जो प्रधानमंत्री निवास था छोटा पड़ता था। अब पब्लिक में से होके पार्लियामेंट में जाना पड़ता था, तो सोचा अब नई जगह पे एक टनल बनवा देते हैं, सुरंग बनवा देते हैं, वहां से जाया करेंगे ताकि दुनिया से जो थोड़ा बहुत एक संपर्क था अब वो भी समाप्त हो जाए। ऐसे में एक पुरानी एक गाना याद आ जाता है, आपने सुना होगा। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साये में सदा प्यार के चर्चे होंगे, ख़त्म हो जो ना सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये बात मैंने क्यों कही? ये ताजमहल के ऊपर लिखी हुई गज़ल और एक हिंदुस्तान के एक बड़े शायर अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। वो क्या कहते हैं कि साहिर लुधियानवी। साहिर उन लोगों में से हैं जो शायद ज़िंदगी की हकीकत को जितने अच्छे ढंग से उन्होंने बयान किया है, मुझे लगता है कि शायद कोई बयान कर ना पाया होगा। जहां एक तरफ ये क्या कहते हैं कि गज़ल ये लिखी गई, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, मोहब्बत की निशानी दी है, वहीं साहिर ने इसको एक दूसरे नाम से पुकारा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? वही सेंट्रल विस्टा प्रधानमंत्री का नया पैलेस, नया महल। और उनकी जो गज़ल थी मैं आपको पूरी सुनाऊंगा, लेकिन उसका जो मेन मुद्दा था वो ये था, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये मैं आपको गज़ल थोड़ी सी सुना भी देता हूँ, क्या लिखा था। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मैनी। सब्त जिस राह में हो सतवत ए शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मैनी। मेरे महबूब पस पर्दा तशहीर वफ़ा, तूने सतवत के निशानों को देखा होता। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपनी तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्यों वो लोग भी अपनी तरह मुफलिस थे। ये इमारत, ये मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतल्लक उल हुक्म शहनशाहों की अज़मत के सुतून, सीना ए दहर के नासूर हैं कोहना नासूर। जज्ब हैं उनमें तेरे और मेरे अजदादा का खून। मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सनाई ने बख्शी है उन्हें शक्ल ज़मीला। उनके प्यार के मकाबिर रहे बेनाम और नमूद, आज तक उन पे चलाई न किसी ने कंदील। ए चमन ज़ारा पे ये जमुना का किनारा, ये महल,
ये मुनक्कशा दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। मैंने इसके अंदर काफ़ी जो साहिर साहब के उर्दू के जो अल्फाज हैं उनको यूज़ किया है। अगर आपको ये समझ नहीं आएंगे तो मैं उसका हिंदी जो अर्थ है उसको देने की ट्राई करूँगा नीचे ख़ास तौर से अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप देख के उसका अंदाज़ा लगा सकें। मकसद क्या था मुझे आपकी ये गज़ल सुनाने का? जब देश संकट में हो, देश में पैसे की कमी हो, लोगों को वैक्सीन के लिए सरकार पैसे ना देकर ये कहे कि आप पेमेंट कीजिए, और स्टेट गवर्नमेंट से कहे कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, वैक्सीन आप कहाँ से खरीद रही हैं, कैसे खरीद रही हैं, इंपोर्ट कर रही हैं, अपने आप सोचो। और उसके ऊपर फिर सेंट्रल विस्टा में नया पार्लियामेंट और नया अपना महल बना के मोदी जी ने 20,000 करोड़ खर्च कर दिया। इस 20,000 करोड़ में तो हिंदुस्तान की आधी जनता को टीका लग जाता था, लेकिन उन्हें दरअसल वो तो एक किस्म से एक ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें छोटी मोटी चीज़ पसंद नहीं है। शायद उनसे बेहतरीन कपड़े हिंदुस्तान में कोई नहीं पहनता होगा, और दिन में कई बार नहीं पहनता होगा। उनके चश्मे, उनके मफलर, उनके और भी कई किस्म के जो लिबास हैं, उनके ख़ास तौर से उनके जो पेन यूज़ किए जाते हैं, महंगे चश्मों का जिनका उपयोग होता है, सन ग्लासेस का, या एक से एक बेहतरीन रंग बिरंगी जैकेट्स। भारत में हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो दिन में इतनी बार कपड़े बदल सकता होता। ये बात पहले शिवराज पाटिल के लिए कही जाती थी, जो भारत के होम मिनिस्टर थे कांग्रेस के राज में, कि उन्हें कपड़े बदलने का बहुत शौक है। लेकिन हमारे मोदी जी को ब्रांड से बड़ा प्यार है। बात तो चाय वाले की करते हैं, लेकिन उनके शौक शहंशाहों के हैं। वो कह सकते हैं कि मेरे पैसे में उसका जो मर्जी करूं। पैसे की कमी तो महात्मा गांधी के पास भी नहीं थी। वो भी 4 जोड़ी, 8 जोड़ी, 10 जोड़ी सिलवा सकते थे, एक से एक बेहतरीन। पर वो नंगा फकीर जब बकिंगम पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था ब्रिटानिया की महारानी से मिलने के लिए, तो एक लॉयन क्लॉथ और एक धोती थी, जैसे कि उनकी पूरी बॉडी होती है, जैसे रहते थे वो। तब चर्चिल उनके साथ में थे जो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और उन्होंने कोट और ओवरकोट, जने, टोपी, हैट वेट क्या क्या पहना हुआ था। तो उसके बाद चर्चिल ने एक सवाल पूछा था महात्मा गांधी से सीढ़ियां चढ़ते हुए, कि आपकी इस गरीबी का राज क्या है? आपकी इस गरीबी का राज क्या है? आपसे मतलब पूरी भारत दरअसल। तो तब महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी गरीबी का राज इस समय मेरे साथ चल रहा है। ये जवाब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी भी एक से एक बेहतरीन कपड़े पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया था कि जब तक भारत के अंदर लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है और वो गरीब हैं, तब तक मैं कपड़ों का त्याग कर दूंगा। भारत में अभी भी 55 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। 22-23% तो ऐसे थे। 30-32 करोड़, अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी की नई रिपोर्ट आई है जिसमें 23 करोड़ भारतीय और पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। लगभग 55 करोड़ के आसपास जिन्हें 2 वक्त तो छोड़िए, 1 वक्त की भी रोटी नसीब नहीं ढंग से। अब ऐसे में एक शहंशाह फिर से अपना एक नया ताजमहल बनवा रहा है। 1000 करोड़ की लागत से सुना है उनका 15 एकड़ में महल बनेगा, जहां प्रधानमंत्री जो ये हैं उसके बाद में आएंगे वो भी रहेंगे। भारत जैसे गरीब देश के अंदर, जहां पर पहले हिंदुस्तान के वायसरायज रहा करते थे, अब राष्ट्रपति रहते हैं। अब उसी के मुकाबले में राष्ट्रपति भवन, जो कि भव्य पैलेस है देखा जाए तो, अब एक नया पैलेस बन रहा है, प्रधानमंत्री जी का पैलेस।
गरीब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अब महलों में रहेंगे, वैसे ही जैसे अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और अंग्रेजों के वायसराय रहते थे। क्या फर्क है उनमें और इनमें? क्या फर्क रह गया राजशाही में और लोकतंत्र में? तो फिर ठीक तो कहा है वह शाहिर ने कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। कॉन्टेक्स्ट भी सही है, बात भी सही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका हक है जो मर्जी बनाएं, पर ये जो बना रहे हैं ये हमारे पैसे से बना रहे हैं। ये आप अपने पैसे से नहीं बना रहे हैं। और जब उसमें आप रहेंगे और उस पर हर साल करोड़ों नहीं अरबों रुपए का मेंटेनेंस आएगा, वो भी तो हम ही देंगे। अल्टीमेटली राजा का खर्चा उसकी प्रजा ही तो उठाएगी, और हम तो प्रजा हैं, निरीह, असहाय, हेल्पलेस, हम कर भी क्या सकते हैं? आपको अपना महल मुबारक हो नया, और भारत के लोकतंत्र को 20,000 करोड़ के नए महल मुबारक हो। शुक्रिया दोस्तों।